एक सियासी जमात की जानिब से मुल्क में इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों का प्रोपेगेंडा तार तार। पाक फौज का मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई के आज़म का इजहार। GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। साने 9 मई की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। फर्जी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों के पीछे छुपने की तमाम कोशिशें बेसुध हैं। नाकाबिल तरदीद शवाहिद को जुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहते मुल्क दुश्मन अनासिर पर प्रोपेगेंडा के जरिए तफरका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाइयां आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की जाएंगी। कौम के भरपूर तामुन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। फोरम ने शोहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत भी पेश किया। पंजाब के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रीज चूज कर लें, उस पर ग्रुप्स बना लें, आप बनाएं एंड अपने जेब से डालें। वी विल गारंटी देम। पहले अपने लोगों को अमीर तो करो, फिर टैक्स करो। अगर आपकी 2-2.5 बिलियन 250 बिलियन की 300 बिलियन की एक्सपोर्ट हो, यू विल फॉरगेट कि जी फौज में इतना खर्चा हो रहा था, उससे इतना खर्चा हो। तुम इम्पोर्ट कहाँ से करोगे? तुम्हारे पास डॉलर ही नहीं है कि तुम इतनी कनकी इम्पोर्ट कर सको। कंट्रीज, पॉलिटिशियंस, वी मेक पॉलिसीज, वी डोंट रन द कंट्रीज और बिजनेसेस। दैट्स फॉर यू टू डू। सियासी मुफाहिमत के बादशाह मुआशी मुफाहिमत के लिए मैदान में उतर आए। आसिफ अली जरदारी की पंजाब के बड़े सरमायाकारों को मिल बैठने की दावत। सरमायाकारी की गारंटी भी दे दी, पहले लोगों को अमीर करो फिर टैक्स लगाओ। मुआशी बहाली का नया प्रोग्राम भी दे दिया। पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत है, बरामदात बढ़ाकर ही मसाइल हल हो सकते हैं। आसिफ अली जरदारी का मीसाक की मईशत पर मुबाहिसे से खिताब। सवाल उठाया, चीन का 50 साल का इक्तिसादी मंसूबा था, हमारा क्यों नहीं? मुआशी मंसूबा बंदी चंद दिनों के लिए नहीं, बरसों के लिए होती है। मईशत की बेहतरी हमारी आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है। साबिक सदर ने कहा, पाकिस्तान है तो हम हैं। दिफाई अखराजात ज़्यादा होने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। मिसाक जमहूरियत के लिए तवील पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ फराहमी में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। हक के काम में जो दखल देता है इसके अपने नतायज हैं। आइन पर सब मुत्तफिक लेकिन नफाज पर सब वाज़े नहीं है। 14 मई फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर फैसला तारीख बन चुका। देखना है कब और कहां 90 रोज की मुद्दत को आगे बढ़ाया जा सकता है। 90 रोज में इलेक्शन आइनी तकाजा है। क्या 9 मई के वाकयात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इल्तवा के लिए दर्ज हैं? हर चीज तशद्दुद और जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस के अदालती इस्लाहात बिल और इंतखाबात नजरसानी केस में रिमांड। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, अदालती इस्लाहात बिल नाफिज हो चुका है तो अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने? पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस और रिव्यू एक्ट के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें 13 जून को सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जहांगीर तरीन की नई पार्टी का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान होगा। ओन चौधरी ने बता दिया। अलीम खान आज जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान के एजाज में शाइया देंगे। जराए का कहना है कि अलीम खान पहले पार्टी सदर हो सकते हैं। नाहली के बायस जहांगीर तरीन का पैटर्न इन चीफ बनने का इम्कान। नाहली खत्म होने पर पार्टी के चेयरमैन होंगे। तरीन ग्रुप को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। PTI के साबिक सूबाई वजीर मुराद रास का शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन से मुलाकात, साथ चलने पर इत्तफाक। खुद शरीफ के सैयद इफ्तिखार हुसैन गिलानी का जहांगीर तरीन की क़यादत पर एतमाद का इजहार। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नौसरबाजी का मुकदमा दर्ज। दरखास्त गुजार की जाली लेटर पर तोशाखाना की तहाइफ बेचने पर कार्रवाई की इस्तदा। मुकदमे में फ्रॉड, नौसरबाजी और हेराफेरी की दफात शामिल है। FIR पे जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर समेत दीगर को नामजद किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को 13 जून तक बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोक दिया।
पंजाब में मुबैना रिश्वत लेकर तकर्रुरियां और तैनातियां करने का केस। उस्मान बुज़दार, बुशरा बीबी, फरद शहजादी समेत 8 अफराद पर मुकदमा दर्ज। FIR में बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानी का भी नामजद। साबी ब्यूरोक्रेट ताहिर खुर्शीद, सौले सईद, ख्वाजा सुहेल, अहमद अजीज तारड़ और उस्मान मौज़म के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि मुल्ज़मान ने भारी रिश्वत लेकर अफसरान को लगाया। टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जल्द गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। PTI का जिना हाउस हमले में एजेंसीज के बंदों का झूठ बेनकाब। शरपसंद इमरान महबूब तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन निकला। इमरान महबूब के भाई इरफान ने PTI का रुकन होने की तस्दीक कर दी। PTI ने इमरान महबूब को एजेंसीज का बंदा करार देने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया था। इमरान महबूब निजी होटल का मुलाजिम PTI के अहम कारकुनान में शामिल है। शरपसंद इमरान महबूब कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है। उधर गुजरांवाला में 9 मई को तोड़ फोड़ करने वाले 15 मुल्जिमान की शिनाख्त परेड मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 11 मुल्जिमान का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 4 मुल्जिमान को आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए हसास इदारों के हवाले कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 9 और 10 मई को पुरतशद्दुद मुजाहरों में 248 सरकारी मुलाजमीन की निशानदेही हो गई। CCTV फुटेज से मदद ली गई। पुलिस के मुताबिक 30 से ज़ायद मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। दीगर की तलाश के लिए खसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। खदीजा शाह केस पर हमारी नजर है। मुल्जिमा अमरीकी शहरी पाकिस्तान से काउंसिलर रसाई मांगी है। अमरीकी तर्जुमान विडेंट पटेल ने कहा है चेयरमैन PTI की अमरीकी साजिश के इल्जामात झूठे हैं। पाकिस्तानी सियासत के फैसले अवाम में आइन के मुताबिक करना है। पाकिस्तान के साथ अमरीका के ताल्लुकात देरीना ताउन पर मबनी है। कोयटा के नामवर वकील अब्दुल रज़्ज़ाक के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज। मकतूल वकील के बेटे की PTI सरबराह को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा। FIR में कत्ल, दहशतगर्दी की दफात शामिल। मकतूल वकील अब्दुल रज़्ज़ाक चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में मुद्दई थे। नून लीग का तोशाखाना केस पर चेयरमैन PTI के खिलाफ ट्रायल का मुतालबा। PTI के सरबराह के खिलाफ मुकदमात सुस्त रवि का शिकार क्यों है? मोहसिन शाहनवाज रांझा का सवाल। कहते हैं करप्शन केसेस में अदालतें लाडले को रिलीफ दे रही हैं। चेयरमैन PTI ने गोशवारों में झूठ बोला, करप्शन के लिए हकाइक छुपाए। कानून में कहीं नहीं लिखा कि 120 दिन गुजर जाएं तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता। हुकूमत रवा साल मुकर्ररा मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। सैलाब, सियासी अदम इस्तेहकाम से मुआशी शरह नमू 0.3% रही। रूस यूक्रेन जंग के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। ज़राअत, सनअत, टेक्सटाइल, मादनियात की शरह नमू में कमी रिकॉर्ड की गई। 2023 में फीकस आमदन $1,558 रिकॉर्ड की गई। इक़्तिसादी सर्वे कल 4:30 बजे पेश किया जाएगा। FBR को टैक्स अहदाफ में 4,300 अरब शॉर्टफॉल का सामना। IMF से पाकिस्तान को कर्ज फराहमी के लिए अमरीकी डेमोक्रेटिक अरकान सरगर्म। मालियाती कमेटी के रुकन एल ग्रीन का IMF को खत लिखने का इंदिया। डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद के साथ गुफ्तगू में एल ग्रीन ने कहा दौरे पाकिस्तान पर बदतरीन सैलाब होने वाली तबाही को देखा। ख्वाहिश है इंसानी बुनियादों पर पाकिस्तान के लिए मदद के लिए कुछ करूं। आलमी मालियाती इदारे को कर्ज जारी करने पर कायल करेंगे। हमने बजट के हवाले से तजावीज़ मुरतब की हैं। MQM की बजट तजावीज़ शामिल की गई तो तजारती खसारा कम होगा। मुत्तहदा रहनुमा फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 75 साल हो गए, स्टेटस को अब तोड़ना होगा। पाकिस्तान को IMF से निजात दिलाना होगी। हमें मईशत को हर हाल में ठीक करना होगा। मईशत की बहाली में कराची अहम किरदार अदा कर सकता है। लीडर जेल की गर्मी बर्दाश्त ना कर सके, कारकुनान डट गए। जमातें वर्कर से चलती हैं, लीडर से नहीं। हुकूमत रियासत को नहीं, अपनी तबाह हाल सियासत को बचाना चाहती है। शेख रशीद कहते हैं 13 अगस्त असेंबली तोड़ने की डेडलाइन है, वरना बहरान संगीन हो जाएगा। वज़रा की बयानात इलेक्शन में ताखीर का पता दे रहे हैं।
स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान अमजद जैदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब, 21 अरकान ने मुखालफत, 1 ने हिमायत में वोट डाला। अमजद जैदी के इस्तीफा देने से इनकार पर तहरीक अदम एतमाद लाई गई। नज़ीर अहमद एडवोकेट नए स्पीकर का हलफ उठा लिया। जमात इस्लामी ने गैर मुंतखब अफराद को मेयर बनाने का कानून चैलेंज कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची की मेयरशिप पर पीपल्स पार्टी को डाका डालने नहीं देंगे। सिंध हुकूमत गैर मुंतखब शख्स को ऊपर से लाकर बिठाना चाहती है। मर्जी की कानून साजी को कबूल नहीं किया जाएगा। साईं सरकार जो मर्जी कर ले, मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। सईद गनी ने कहा, हाफिज नईमुर रहमान के पास अक्सरियत नहीं, जीते तो मुबारकबाद दूंगा। वज़ीर ख़ारजा का दौरा इराक, गवर्नर करबला नासिफ अल खताबी से मुलाकात। बिलावल भुट्टो और गवर्नर करबला के दरमियान ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से बातचीत। दो तरफा तिजारत, तालीम और सेहत समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल। पंजाब हुकूमत का अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। प्रोग्राम के तहत देहातियों को बुनियादी सहूलियात घर पर मिलेंगी। देही इलाकों में साफ पानी, सफाई का मरबूत निज़ाम बनाया जाएगा। पैदाइशी सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, शादी या तलाक की रजिस्ट्रेशन के लिए शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। गाँव से वसूल होने वाली आमदन देहातों पर ही खर्च होगी। Bu vesileyle de Pakistan'ın depremde bizlere göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı ben bütün Pakistan halkına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kardeşim ve sizler Türkiye'ye geldiğiniz zaman da deprem için bir yardımda da bulundular. Onun için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. सुपीरियर यूनिवर्सिटी आला तालीम के फ़रोग़ के लिए दुनिया भर में मकबूल। तुर्किया से सदर यूरो एशियन यूनिवर्सिटीज़ यूनियन और इस्तंबुल आइडन यूनिवर्सिटी मुस्तफ़ा आइडन की सुपीरियर यूनिवर्सिटी आमद। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग क्वालिटी एजुकेशन में टॉप यूनिवर्सिटी का एजाज़ हासिल करने पर मुबारकबाद। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, एमडी सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान की काविशों को सराहा। चौधरी मोहम्मद अकरम डेंटल अस्पताल के नए ब्लॉक का इफ्तिताह भी किया। मुस्तफ़ा आइडन ने कहा, पाकिस्तान मेरा दूसरा घर, सुपीरियर यूनिवर्सिटी मेरा इदारा है। तालीम के फ़रोग़ के लिए कारकर्दगी बेहतरीन है। फैसलाबाद में गैर हाजिर दिमाग डॉक्टर्स ने 2 घरानों में कयामत बर्पा कर दी। नामों की मुमासलत पर 2 खवातीन के उल्टे सीधे ऑपरेशन कर दिए। पित्ते का ऑपरेशन कराने वाली खातून का घुटने का और घुटने के मसले वाली खातून का पित्ता निकाल दिया। दोनों की हालत तशवीशनाक है। लवाहिकीन का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सवात में सियाहत के फ़रोग़ के लिए अहम इकदाम। सयाहों के लिए वादी कालाम में रिवर राफ्टिंग की तैयारियां मुकम्मल। स्पेशलाइज कैप्टन और आला मेयार की किश्तियाँ फराहम कर दी गईं। दरिया की तुंदो तेज़ लहरों में अमली मशकों का मुजाहरा। टेस्ट ड्राइव के बाद बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी के लिए नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ का नजम सेठी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नजम सेठी ने अहम मुलाकात में क्रिकेट उमूर पर ब्रीफिंग दी। नजम सेठी ने एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारियों से मुतालिक भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की नजम सेठी को पीसीबी चेयरमैन के इलेक्शंस मुकम्मल करने की हिदायत।